अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगरबत्ती जलाना कैसा है? बहुत सारे लोग मकान में, दुकान में, है ना, इसी तरह से ऑफिस में या कब्रिस्तान में या फिर मस्जिद में अगरबत्ती जलाते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं, ये यकीन रखते हैं कि खैर व बरकत के लिए जलाते हैं और इसके ज़रिए से शैतान दूर होता है। बहुत सारे लोग दुकानों में जलाते हैं, तरह तरह की नीयतें होती है। तो इन बातों की हकीकत क्या है किताबों की रोशनी में, और अगरबत्ती जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए, इसका रिज़ल्ट क्या आता है, पूरी डिटेल के साथ आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूं। बस आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, पहले के दौर में जब कहीं कोई जगह बदबूदार होती थी और उस जगह को खुशबूदार करना होता, तो फिर ऐसी कैफियत में पहले के दौर में ऊद का इस्तेमाल किया जाता था। ऊद के इस्तेमाल से उस जगह को खुशबूदार किया जाता था, या फिर लोबान के ज़रिए से उस जगह को खुशबुओं से मुअत्तर किया जाता था। लेकिन उन दो चीज़ों की जगह पर ये आज अगरबत्ती मार्केट में आया है और इसी ने अपना मकाम और अपनी जगह ले लिया है। ठीक है, अब जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है तो अगरबत्ती ही का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। ठीक है, तो इसके हवाले से आप जान लीजिए अगरबत्ती जलाना कैसा है। अगरबत्ती अगर आप खुशबू के लिए जला रहे हैं तो फिर ऐसी कैफियत में कोई हर्ज की बात नहीं, बल्कि बेहतर है। समझ रहे हैं, आसपास में लोग मौजूद हैं और आना जाना कर रहे हैं, तो फिर ऐसी कैफियत में उस जगह में अगरबत्ती जलाना बिल्कुल जायज़ है, बेहतर है। समझ रहे, चूँकि उसकी खुशबू के ज़रिए से वो भी फ़ायदा हासिल करेगा, उसे भी अच्छा महसूस होगा। ठीक है, इसी तरह से कोई कब्रिस्तान में अगर अगरबत्ती जला रहा है तो फिर ऐसी कैफियत में जायज़ है। लेकिन इसके हवाले से भी आपको एक बात नोट करना बेहद ज़रूरी है। किसी शख्स की कब्र है तो उसके ऊपर आप अगरबत्ती खोस करके नहीं जला सकते हैं, बल्कि कब्र किसी की है तो उसके अगल बगल आप अगरबत्ती को रख करके जला सकते हैं। समझ रहे हैं, और उसमें भी एक बात है कि जब उस कब्रिस्तान में जब कोई मौजूद हो तो ही आप अगरबत्ती जलाएं। क्योंकि अगरबत्ती का मकसद क्या है कि खुशबू, अगरबत्ती का मकसद क्या है, खुशबू। वो अगरबत्ती आप जलाएंगे, उसके ज़रिए से खुशबू होगी तो दूसरे लोग सूंघेंगे तो उसको अच्छा फील होगा। अगरबत्ती का ये मकसद होता है, जब कब्रिस्तान में लोग होंगे तो ही आपको जलाना चाहिए। अगर कब्रिस्तान में कोई ना हो तो इस तरह से नहीं जलाना चाहिए। इसके हवाले से आला हज़रत ने लिखा है कि ये फजूल खर्ची है। चूँकि आप कब्रिस्तान में जलाएंगे, जब आसपास में कोई नहीं रहेगा तो वो अगरबत्ती की खुशबू मुर्दे थोड़ी सूंघेंगे। अब बहुत सारे लोग जो दुकानों में या मकानों में या फिर ऑफिस में अगरबत्ती जलाते हैं और ये नियत करते हैं कि भाई अगर हम घर में जलाएंगे अगरबत्ती तो इसके ज़रिए से शैतान दूर होगा, या फिर इसके ज़रिए से हमारे घर में खैर व बरकत होगी, या बहुत तरह की बातें इलाके के एतबार से जो लोगों के माइंड में है, इन बातों की कोई दलील नहीं मिलती है। इन बातों की कोई हकीकत, कोई दलील ही नहीं है। समझे ना, जो ये बातें कहते हैं इन बातों की कोई हकीकत, कोई सच्चाई नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे लोग दुकानों में जलाते हैं और ये ख्याल करते हैं कि भाई अगरबत्ती हम सुबह जलाएंगे, शाम को जलाएंगे तो इससे हमारा फ़ायदा होगा, और फ़ायदा ये होगा कि इसके ज़रिए से हमारा कस्टमर आता रहेगा, कस्टमर ज़्यादा आएगा, ग्राहक ज़्यादा आएगा तो हमारे दुकान में ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसकी भी कोई सच्चाई नहीं है, कोई दलील नहीं है। समझ रहे हैं, ये अगरबत्ती आप बतौर खुशबू जला रहे हैं, खुशबू के लिए जला रहे हैं तो फिर ऐसी कैफियत में जायज़ है। लेकिन आप ये नियत कर रहे हैं कि खैर व बरकत होगी, इसके ज़रिए से शैतान दूर होगा अगरबत्ती के ज़रिए से, तो इसकी कोई सच्चाई, कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मस्जिद में अगरबत्ती जलाते हैं। तो मस्जिद में अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं तो जायज़ है, लेकिन उसमें भी एक बात का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है कि माचिस के तिल्ली से अगर आप अगरबत्ती को जला रहे हैं तो मस्जिद के हुदूद से बाहर जलाएं। चूँकि माचिस की तिल्ली जब उससे आग निकलना बंद हो जाती है तो फिर ऐसी कैफियत में उसमें एक बदबू आती है, जिस बदबू को मस्जिद में फैलाने से मना किया गया है। समझ रहे हैं, तो इन बातों का आप ख्याल रखें। अगरबत्ती बतौर खुशबू अगर जलाते हैं तो जायज़ है, लेकिन ये नियत करके जलाते हैं
کہ اس کے ذریعے سے خیر و برکت ہوگی، یا اس کے ذریعے سے شیطان دور ہوگا، یا اس کے ذریعے سے ہمارا گراہک زیادہ آئے گا، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ملتی ہے۔ ایسا تصور کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان باتوں کا خیال رکھیں، اس کلپ کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔